4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और लगभग हर एग्जिट पोल में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। झारखंड को लेकर आया एग्जिट पोल में बीजेपी झारखंड में 10 से 14 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में बहुमत से झारखंड में बीजेपी के नेता गदगद हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों ने पुरानी सरकार पर ही भरोसा किया है कि आगे भी इसी गति से अगर देश आगे बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो पूरा अधिकार है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें, ताकि पहले से ही अगर कोई हार मान ले तो फिर तो काउंटिंग एजेंट तक नहीं मिलेगा उनको। इसलिए कम से कम काउंटिंग की प्रक्रिया में उनके लोग शामिल हो जाए और बाकी जो रस्म अदायगी होनी है 4 तारीख को, उसके वो साक्षी बने। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 350 से ज़्यादा लगभग सभी चैनलों ने कहा है, तो इसी आधार पर हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस राज्य में भी अच्छा होगा। झारखंड में भी जो हमारी पिछली 12 सीटों पर हमारी जीत दर्ज थी, उससे हम नीचे नहीं आने जा रहे हैं। जहां तक हो सकता है कि हम उससे आगे ही बढ़ेंगे। इधर एग्जिट पोल को इंडी गठबंधन ने सिरे से नकार दिया है। हालांकि एग्जिट पोल है, नतीजा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल में झारखंड में इंडी गठबंधन को 2 से 5 सीटें दिखाई दे रही है। उसे झामुमो कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है। झारखंड में इंडी गठबंधन के नेताओं का दावा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े जरूर बदलेंगे। देखिए, एग्जिट पोल 2004 में भी हुआ था और 2004 में भी 300 पार एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा था। हर्ष क्या हुआ ये सारा देश जानता है। 2024-2004 की पुनरावृत्ति होगी और हमें लगता है कि इंडिया अलायंस 295 प्लस लेकर के आ रही है, क्योंकि देश की जनता ने मटन, मंगलसूत्र और मुजरे पे वोट नहीं किया है। वोट किया है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे। और जब मुद्दे पर देश की जनता ने वोट किया है तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सिमट करके रह जाएगी। 400 पार का नारा उनका सपना हो जाएगा। जब नतीजे आ जाएंगे, 4 जून आ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी 100 के पार नहीं जा पाएंगे, फिर हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तारीख को परिणाम आएगा तो सभी के सभी एग्जिट पोल जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने की एक साइकोलॉजिकल कोशिश किया गया है, वो धाराशायी हो जाएगा और एक नया जनादेश देश की जनता ने दिया है। आपने खुद देखने का काम किया। धूप, गर्मी, चिलचिलाती धूप, 48 डिग्री की सेल्सियस में झारखंड के लोगों ने मतदान किया। वो किसके लिए किया? जब आपके लोग जब पूछते थे लोगों से कि आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, तो लोग कहते थे महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, झारखंड की अस्मिता। तो क्या लगता है कि जिन लोगों ने इन मुद्दों पर वोट किया होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किया होगा? बिल्कुल नहीं। 4 तारीख का इंतजार करिए, स्थिति उलट होने जा रही है। झारखंड में इंडी गठबंधन की मजबूत साथी आरजेडी ने भी एग्जिट पोल को नकार दिया है। एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी नेताओं का भी मानना है कि आंकड़े बदलेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगी। देश के चुनाव के संबंध में जो एग्जिट पोल रिजल्ट दिखा रहा है, तो जो पूरी तरह विश्वास करना नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल का जो आकलन है वो गलत साबित हुआ है। और जो भी रिजल्ट होना है वो 4 तारीख को सारे लोगों के बीच में सार्वजनिक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से, हर क्षेत्र से हार रही है और झारखंड से तो उनका सफाया तय है, उनका जमानत बचाना भी मुश्किल है। और देश की जनता ने अपना फैसला सुना चुका है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को सामने सार्वजनिक होगा। नतीजे भले ही जो हो, लेकिन एग्जिट पोल का नतीजा देश के साथ साथ झारखंड में बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। हर एग्जिट पोल में बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान है, लेकिन हर एग्जिट पोल को झामुमो कांग्रेस नकार भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।